नया साल यहाँ पर शुरू हुआ और 2026 की अगर बात करें स्टार्ट हुआ और आज 3 ही दिन अभी तक हुए हैं। और नेपाल क्रिकेट की अगर बात करें तो ईयरली कैलेंडर उन्होंने इस बार भी अपना अनाउंस कर दिया है। जहाँ लास्ट 2 साल से कहीं ना कहीं उन्होंने ईयरली कैलेंडर अनाउंस किए हैं और इस बार भी अपना ईयरली कैलेंडर जो अनाउंस किया, जिसमें उन्होंने ये मोटे मोटे तौर पर बताने की कोशिश की है कि इंटरनेशनल जो उनकी टीम है, जो मेंस की टीम है, वो क्या कुछ खेलेगी, अंडर 19 की क्या कुछ खेलेगी, डोमेस्टिक में क्या कुछ होगा और वुमेन्स वगैरह में क्या कुछ होंगे। उस पूरे एक कैलेंडर में ये सब उन्होंने सारी इस बार भी दे दिया है, जो कि रिलीज किया आज ही सुबह उन्होंने। अगर हम बात करें तो इसी पे जरा सा बात करते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर निकल। आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा ताकि आप समझ सके कि आखिर इस कैलेंडर से आप क्या कुछ ले सकते हैं, फिर क्या कुछ इसमें बेटर है और क्या कुछ बेटर नहीं है। शुरुआत सबसे पहले करते हैं यार कि अगर हम देखें अभी से तो T20 वर्ल्ड कप फरवरी में होने वाला है। अगर आप बात करें तो 7 फरवरी से शुरू होगा, तो उसके उसके लिए यानी जनवरी की अगर हम बात करें तो जनवरी में क्या कुछ सीरीज यहाँ पर कैलेंडर के हिसाब से दी गई? नहीं, ऐसे तो कुछ यहाँ पर हिंट नहीं मिला है कि जो कैलेंडर को देखकर जो देखा हमने भी और आप लोगों ने भी देखा होगा, तो खैर उससे कुछ भी निकल कर नहीं आया है कि नेपाल किसके खिलाफ या कोई प्रिपरेशन वगैरह खेलेगा या नहीं खेलेगा। और इस कैलेंडर को देखकर तो आप किन्हीं की बात कर रहे थे जो कह रहे थे कि शायद मुंबई की किसी, हाँ, वो क्या बोर्ड से ही जुड़े हुए हैं मिस्टर चुम्बी लामा, जो कि बोर्ड के ही मेंबर्स में से एक है, तो स्पोक पर्सन है और बोर्ड में ही है। उन्होंने कहा था कि एक वीडियो में जो हमने देखा सामने आया कल ही की ये बात है कि कहा था कि हमारी जो बातचीत चल रही है अभी कि किससे खेलें, क्या खेलें, मुंबई में जाकर कुछ प्रैक्टिस गेम्स खेलें, इसको लेकर सिर्फ इतना ही है और इससे ज़्यादा नहीं। तो उनका भी कहना यही था कि मुंबई में जाकर अगर कुछ प्रैक्टिस गेम वगैरह के तौर पर हम इसको देख रहे हैं, इसी मैचेस वगैरह को, लेकिन ऐसा कोई सीरीज या कोई बायलैटरल खास इंतजाम करके करवाना जिस तरीके की हमने इटली को देखा जिन जैसा उन्होंने रखवाया है, यूएई को देखा जैसे उन्होंने रखवाया है, इस तरीके से कोई प्लान कैलेंडर में भी नहीं है और ना ही जो मिस्टर चुम्बी लामा है उनके कुछ बयान से ऐसा निकल कर। बिल्कुल सही कहा। तो इतना आप क्लियर समझ लीजिए कि नेपाल कोई भी बायलैटरल सीरीज किसी भी फुल मेंबर से या किसी से भी नहीं खेलने वाला। इंटरनेशनल लेवल पर अगर बात करें वर्ल्ड कप से पहले, ये कम से कम कैलेंडर ने भी क्लियर कर दिया है और जो उनके स्पोक पर्सन कैन मेंबर है उन्होंने भी ये चीज क्लियर कर दी है। हाँ, किसी मुंबई की किसी टीम वगैरह से क्लब वगैरह से मैचेस हो सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल कोई बायलैटरल सीरीज नहीं होगी, ये तो कंफर्म कहीं ना कहीं हो गया। यानी नेपाल जो है वो स्ट्रेट अवे, अगर आप देखें जो एनपीएल खेला था उसके बाद सीधा यहाँ पर उतरेगा, कुछ आज प्रैक्टिस मैचेस वगैरह, उसके बाद वार्म अप होंगे 2 और उसके बाद सीधा वो वर्ल्ड कप में यहाँ पर खेलने के लिए उतरेंगे। सबसे पहली बात, जब हमने इस साल जब एनपीएल का जब शेड्यूल आया था तो उसी वक्त हमने ये हमारे कम्युनिटी में भी चारों तरफ हमने आपके सामने बात रख दी थी कि अब जो है T20 लीग्स जो है वो कंप्लीटली हमने बंद कर दी है और अब एनपीएल भी हम कवर बिल्कुल नहीं करने वाले। तो उसमें बहुत लोगों के अपने अपने कमेंट्स आए, सबके आए वगैरह वगैरह। तो वहीं पर हमने जब किसी हमारे जो कमेंट रहे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उनसे मैंने पूछा नहीं है कि उनका नाम लेना है कि नहीं लेना है, लेकिन ओपन है, उस जाकर आप उसमें देख सकते हैं। तो हमारी उनसे बात चल रही थी, तो मैंने उनसे सिर्फ एक ही चीज कहा था कि ये जो आप लीग देख रहे हैं T20 में जो इतना फोकस दिया जा रहा है और लीग भी जो कराई जा रही है वो चलिए ठीक है, अपनी जगह पर आप लीग करा रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ T20 पे फोकस देना और लीग्स में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाना, इसका आपको साइड इफेक्ट देखना बहुत ही जल्द शुरू होगा। आप इस चीज को अभी नहीं समझेंगे, अभी वो होता है, ये माउंट होता है, वो धीरे धीरे जब शुरू में कोई चीज आती है तो लोग इतने पागल हो जाते हैं उसके प्रति कि कुछ उनको नजर नहीं आता। मैंने उनसे इतना ही कहा था, आप 3-4 साल वेट करिएगा, आपको धीरे धीरे कॉल ज्यादा नजर आने शुरू हो जाएंगे, प्रोज धीरे धीरे आपको कम नजर आने शुरू हो जाएंगे। एक्सेसिव फोकस अगर आप T20 और इन लीग्स वगैरह में देंगे, दीजिए ठीक है, लेकिन एक्सेसिव अगर रहेंगे तो ये बहुत नुकसान होगा। हमारे उनसे बात चल रही थी तो ये हमने उस चीज पे कहा था, उसका साइड इफेक्ट नंबर 1 आपको इस ईयरली क्रिकेट कैलेंडर में क्लियरली विजिबल होता हुआ नजर आएगा। ये पहला साइड इफेक्ट है उसका कि जो आपको इस पूरे कैलेंडर में नजर आएगा। कैसे, क्यों, वो आपको इस वीडियो में जरूर समझाते हैं। इसके अंदर पहले वर्ल्ड कप का निपटा दिया जनवरी फरवरी का, अब एंड रियल कैलेंडर की बात करते हैं जो पूरे साल में होने वाला है। उसके बाद एंड पहुंचते हैं मार्च में। जरूर, मार्च की बात करें तो वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 नेपाल को खेलना है, जहां पर नेपाल, ओमान और यूएई ये तीनों टीमें साथ होंगी। जी हाँ, घर में ही है, लेकिन इससे पहले एक बायलैटरल सीरीज की बात रखी गई है। जी हाँ, बायलैटरल सीरीज तौर पर रखा गया है कि बायलैटरल सीरीज हम पहले खेलेंगे, उसके बाद हम वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में के लिए के फिक्चर्स में जाएंगे, लेकिन पहले एक ओडीआई बायलैटरल सीरीज होगी मार्च में। इस बात रखा है। बिल्कुल, अब वो किस टीम से होगी ये अभी यहाँ पर मेंशन नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली शायद ओमान या यूएई में से कोई एक बायलैटरल सीरीज खेलते हुए हमें वहां पर नजर आएगी। उसके बायलैटरल सीरीज होगी, उसके ठीक बाद
घर में ही क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की ट्राई सीरीज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्राई सीरीज है। और ये ट्राई सीरीज कैलेंडर का क्या, ये तो आईसीसी का पहले से proposed है, सिर्फ मंथ्स वगैरह बदल जाते हैं, वरना वैसे तो पहले से डिसाइड ये होता ही है। उसके बाद यहाँ पर मार्च में बस यहीं पर कंप्लीट हो गया, इतना ही है मार्च में, और कुछ है नहीं। याद रखिएगा ये हम सीनियर मेंस टीम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर नेशनल मेंस टीम है, सिर्फ उन्हीं की यहाँ पर बात कर रहे हैं। उसके बाद मार्च पूरा कंप्लीट, अप्रैल में नेपाल ए की सीरीज है। जी हाँ, अप्रैल में सीनियर टीम बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं खेलेगी। अगर आप बात करें इस लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, ए नेपाल ए की सीरीज है, वो भी प्रपोज्ड है, बिल्कुल प्रपोज उसमें लगा हुआ है। वो T20 सीरीज है या ओडीआई सीरीज होगी, इसके बारे में नहीं बताया गया, किसके खिलाफ होगा ये भी नहीं बताया गया है, और कंफर्म कहाँ जाकर होगा ये भी नहीं बताया गया, कंफर्म्ड भी नहीं है, उसमें प्रपोज लिखा हुआ है। आपने भी बखूबी कैलेंडर देखा होगा। अप्रैल में बस इतना ही है, यही तक की बात हो गई। तो मार्च और अप्रैल में आपको अगर आप देखेंगे तो मार्च में अपनी तरफ से, मार्च में ओडीआई बायोलेटरल सीरीज एक जो टीम खेलेगी, और अप्रैल में मेंस ए की सीनियर साइड एक की टीम जो खेलेगी। बस यही आपको 2 महीने में सिर्फ यही 2 क्रिकेट एक्शन देखने को मिलेगा जो कैन की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया होगा आईसीसी के उस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 को हटा के। एंड उसके बाद अप्रैल के बाद चलते हैं मंथ ऑफ मई। बिल्कुल, वहां पर वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 होना है, और जहां स्कॉटलैंड, यूएसए और नेपाल खेलते हुए नजर आएंगे उस मई महीने में। लेकिन उसके बाद जो 2 सीरीजेस हैं वो भी प्रपोज रखी गई हैं, एक T20 ट्राई सीरीज और एक, अगर हम बात करें नेपाल ए की, जी हाँ, नेपाल ए साइड की सीरीज अब फिर से ये प्रपोज्ड है। T20 ट्राई सीरीज भी प्रपोज है, अगर आप ठीक से कैलेंडर देखेंगे तब आपको लगे तो आपको दिखेगा। और वहीं पर नेपाल ए साइड की भी प्रपोज्ड है, क्या है, कहाँ है, कब होगा भी या नहीं, उसको अगले महीने उड़ा देंगे जून में। तो ये वापस से ये सब सवाल आपके सामने आ जाते हैं जब भी प्रपोज कोई चीज लिखी है। तो इस मई महीने में ये 2 चीजें, एक T20 ट्राई सीरीज और नेपाल की ए सीरीज, वो प्रपोज। बिल्कुल सही कहा। T20 ट्राई सीरीज प्रपोज इसलिए भी है क्योंकि स्कॉटलैंड जो हम देखते हैं कि वो उसके बाद लीग 2 के बाद जो ट्राई सीरीज का है वो उसमें ज्यादा पार्टिसिपेट करता नहीं है। स्कॉटलैंड वहां से निकल जाता है, इसी वजह से वो T20 ट्राई सीरीज भी होगी या नहीं, या कहीं बायलैटरल में तब्दील हो जाएगा यूएसए वर्सेस नेपाल, इसीलिए वो सभी प्रपोज में डाला गया है। लेकिन नेपाल ए सीरीज जो है उसके बारे में फिर से वही प्रपोज है, कहाँ होगा, क्या होगा नहीं। और जैसे आयन ने कहा, उड़ भी सकता है इस महीने से अगले 4 महीने बाद हो गया। ये हम नहीं कह रहे, ये ऐसे नहीं कि हम अपनी तरफ से जोड़ रहे हैं। जो जिन्होंने भी आप तो देख ही रहे क्रिकेट, आपको पता होगा 2025 में कैलेंडर उठाइए, आप देखिए नेपाल की सीरीजेस कहां डाली गई थी और कब हुई है, और किन से एक्सपेक्टेड था, क्या हुआ। ओडीआई 50 ओवर का क्रिकेट उन्होंने कितना खेला ए साइड ने, जिसमें सबसे ज्यादा टीम वीक है, वो आप सबके सामने है, छुपा कुछ नहीं है। 2024 का तो और हद हो गई है, वहां पर तो क्या प्रपोज था, कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये अपने आप में एक अलग बात हो जाती है। तो इसीलिए हमने कहा कि क्या पता इस महीने हो ना हो, अगले महीने चला जाए, उड़ ही जाए, या फिर वो T20 सीरीज ही खेलने लग जाए, ये सब अब आने वाली बात होगी। चलिए, उसके बाद ये बात हो गई मई तक की। अब बात करते हैं अगर आप देखें जून की। जून में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक और T20 बायलैटरल सीरीज टीम को खेलनी है। अब ये कंफर्म नहीं किसके खिलाफ होगा, क्या होगा, लेकिन T20 बायलैटरल सीरीज यहाँ पर जरूर डाला गया है। ये प्रपोज नहीं है, ये कंफर्म है कि खेला जरूर जाएगा। किससे खेला जाएगा, नहीं खेला जाएगा, ये ओपोनेंट्स अभी डिसाइड वगैरह यहाँ पर नहीं हुआ है। उसके बाद यार बात करते हैं मंथ ऑफ जुलाई, क्योंकि जून में बस इतना ही है। मंथ ऑफ जुलाई की बात करते हैं जरूर। अगर हम बात करें तो वहाँ क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 है, नेपाल, नीदरलैंड और नामीबिया उस महीने जुलाई नीदरलैंड जाएगी। बिल्कुल, नीदरलैंड में जाकर खेलना है नेपाल और नामीबिया को, नीदरलैंड जाकर। तो ये जुलाई में इकलौती सीरीज है सीनियर मेंस की, और कोई भी सीरीज इससे पहले प्रिपरेशन के लिए या उसको मद्देनजर कुछ रखवाई गई। बिल्कुल। अब चलते हैं सेकंड हाफ की तरफ। ये बात हो गई जुलाई तक की। फिर अगर सेकंड हाफ की तरफ यहाँ पर बढ़े तो अगस्त में जो है वो प्रीमियर कप है। जी हाँ, अगस्त में कहीं ना कहीं अपने कैलेंडर में रखा गया, अगस्त में जो है प्रीमियर कप वो प्रपोज्ड है कि प्रीमियर कप अगस्त के आसपास हो सकता है। और उसी के बाद वो T20 सीरीज खेलेंगे कुवैत के साथ, जो कि ईयरली कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ था अभी, तो उसमें प्रपोज था। तो T20 सीरीज भी कुवैत के साथ में, हालांकि T20 सीरीज में भी प्रपोज लिखा हुआ है, शायद वो डेट्स वगैरह या फिर पता नहीं कि अगस्त में कुवैत खेले ना खेले, कहीं सितंबर हो जाए, इसलिए शायद प्रपोज होने का। लेकिन सीरीज तो कुवैत से होगी, इतना कंफर्म है, क्योंकि ऑलरेडी एमओयू साइन किया चुके हैं। तो साल में कहीं ना कहीं तो कुवैत से वो एक बायलैटरल सीरीज खेलेंगे ही, चाहे आप इसे तो इसे प्रपोज ही ना मानिए, तो कंफर्म ही मानिए। उसके बाद टॉप एंड भी प्रपोज यहाँ पर लिखा। टॉप एंड भी गया कि टॉप एंड में शायद फिर से नेपाल जाए, जो ऑस्ट्रेलिया में खेला था टीम ने, उसमें भी प्रपोज्ड है। जाएंगे नहीं जाएंगे अभी कंप्लीट कंफर्म नहीं है, लेकिन फिर भी टॉप एंड में यहाँ पर उन्होंने डाला जरूर है, लेकिन प्रपोज इसमें भी डाला जरूर गया है। वो 99% भी कंफर्मेशन हो, वो भी अभी तक नहीं है, लेकिन टॉप एंड में जाने की उम्मीद इस बार भी जरूर है। उसके बाद यार मंथ ऑफ सितंबर, नेक्स्ट मंथ की बात करें। जी हाँ, एक ही सीरीज यहाँ पर बायलैटरल सीरीज के तौर पर यहाँ पर लिखा गया है कि सितंबर में बायलैटरल सीरीज होनी है। तो ये ही सिर्फ इकलौता है, ये भी नहीं बताया गया कि वो T20 फॉर्मेट या ओडीआई हो। बिल्कुल। तो इसको लेकर भी कुछ रिवील नहीं किया है इस कैलेंडर में।
बहुत ज्यादा ये शर्लॉक होम की कोई थ्योरी नजर आती है ये कैलेंडर। ऐसा लगता है कि कोई एडवेंचर ऑफ टिंटिन का कोई मैप है जिसको हम कुछ फाइंड करने के लिए कोई ये फैंस और व्यूअर्स को छोड़ दिया है, आप पता करो कौन सा प्रपोज है कौन सा नहीं है, कौन सा ट्रेजर हंट लगता है। T20 होगा, कौन सा 50 ओवर होगा, ये आप पता करो। तो ये बड़ा हास्य लाफेबल लगता है, कॉमिकल बहुत लगता है ये चीज कि बायोलेटर लिख दिया है लेकिन फॉर्मेट नहीं पता है। जनवरी से लेकर सितंबर तक हंसी बहुत ज्यादा आ रही है। ऐसा कॉमिकल कैलेंडर मैंने तो अभी तक नहीं देखा। जब भी रेयरली, अभी देखिए बांग्लादेश ने भी रिवील किया है तो पूरा साफ सुथरा, कोई प्रपोज लिखा हुआ रिवील नहीं है वहां पर। अगर आप जाएंगे उनकी वेबसाइट वगैरह पर तो मिल जाएगा। अरे कम से कम इंसान को इतना तो पता होता है कि हमें फॉर्मेट कौन सा खेलना है, यही बात है। होम में खेलना है या अवे में खेलना है, इतना। अगर फिर वो कैलेंडर का फायदा ही क्या जब आप एनपीएल का महीना डन है, हजारों चीजें प्रपोज की, लेकिन एनपीएल का महीना डन है, सब कुछ डन है, वहां कोई प्रपोज नहीं है। तो ये अपने आप में बात है कि इतनी ज्यादा आपने प्रपोज लगा रखे, कुछ तो कंफर्म कर लेते हैं आप कैलेंडर। और ये बोर्ड दे रहा है, और ये क्रिकेट बोर्ड कोई सोर्स नहीं है, कोई सोशल मीडिया या कोई स्पोर्ट्स थर्ड पार्टी सोर्स नहीं दे रहा। ये क्रिकेट बोर्ड बकायदा अपने पेज से दे रहे हैं, और फिर क्रिकेट बोर्ड ही कंफर्म नहीं है कि प्रपोज्ड है या कंफर्म्ड है। कम से कम फॉर्मेट कंफर्म्ड हो, कम से कम वेन्यू कंफर्म्ड हो, टीमें कंफर्म्ड हो, ये तक नहीं है। अजीब लगता है, बहुत ही अजीब तरह के कैलेंडर है ये, बिल्कुल समझ से परे है। चलिए उसके बाद 3 और महीनों की बात कर लेते हैं, फिर जरा मेन उस पर आते हैं। अक्टूबर की बात करें तो अक्टूबर में ओमान, कनाडा और नेपाल, जी हाँ, ये क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की सीरीज है। मेरे ख्याल से ओमान में होनी है, जी हाँ, ओमान में ये होनी है, और ये क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की सीरीज होगी। और उसके बाद फिर उसके सेकंड हाफ में अक्टूबर के एनपीएल शुरू हो जाएगा, जो कि नवंबर तक चलेगा। नवंबर में भी एनपीएल रहेगा, और दिसंबर में एक इंटरनेशनल सीरीज है। अब आप बताइए, दिसंबर में एक इंटरनेशनल सीरीज है बस। अब क्या है तो बायोलेटर सीरीज और इंटरनेशनल में क्या फर्क है? अब ओडीआई है, टी20 है, आप कोई ट्राई सीरीज कराएंगे या आप क्या कर रहे हैं, किसी फुल मेंबर को बुलाएंगे, कुछ भी नहीं। सिर्फ इतना है कि बस इंटरनेशनल सीरीज है, फॉर्मेट तक नहीं पता, वेन्यू तक नहीं पता, होम में है, ओवर, कई सारे ऐसे हैं जहां पर होम/अवे लिखा हुआ है कि होम में भी हो सकता है, अवे में भी हो सकता है, या होम और अवे दोनों में। ये बोर्ड दे रहा है, ये क्रिकेट बोर्ड का कैलेंडर है, डेफिनेटली ह्यूजली डिसअपॉइंटिंग क्रिकेट कैलेंडर है। अगर आप बात करें, ये तो सिर्फ उस तरह से कि प्रेजेंट कैसे किया, बिल्कुल सर, उसकी बात कर रहे हैं हम। उसके बाद जब अगर हम उसके बाद अगर इस पूरे कैलेंडर की बात करें तो अगर आप ओवरऑल वर्डिक्ट दें तो ह्यूजली डिसअपॉइंटिंग कैलेंडर ये हमें देखने को मिला है कैन की तरफ से। क्लियरली है, देखिए, हमने तो शुरू में आपसे कहा, क्लियरली आपको साइड इफेक्ट यहाँ देखने को मिलेगा। फोकस एनपीएल पर है, पूरा टी20 लीग पर है, यहाँ से जमकर आप बटोरिए जितना आपको अर्निंग बटोर, फाइनेंस बटोरना है। फैंस को इसी से हम खुश करते रहेंगे, 2-4 बड़े प्लेयर लाते रहेंगे, यहाँ पर घमासान होता रहेगा, भीड़ बढ़ती रहेगी, किसी को कोई परवाह नहीं, थोड़ा बहुत चिल्लाएंगे, चीखेंगे, चिल्लाने दीजिए, उसके एनपीएल से हम सारा कुछ कवर कर लेंगे। और लेकिन यहाँ जो मेन फोकस, आप सोचिए, ये मैं जो पारस खड़का उनसे भी बड़ा ह्यूजली डिसअपॉइंट हुआ। आप एक क्रिकेटर हैं, आपने कितना कुछ किया नेपाल क्रिकेट के लिए, आप इतना दूर तक, बहुत सारे अपने प्लेयर्स के साथ आप इतना दूर तक लेकर आए। क्या आपको नहीं लगता कि 50 ओवर क्रिकेट में टीम पर कितना ज्यादा काम होना चाहिए? उनसे तो रिपोर्टिंग में सवाल तक नहीं होती इस बारे में। आप वो तो पहले भी कह चुके हैं, वो लगातार कहते हैं, जो सवाल होते हैं, कोई सवाल तक नहीं पूछता, ना कोच से पूछते हैं, ना सेक्रेटरी से पूछते हैं, ना प्रेसिडेंट से, चीजें सब एनपीएल का सवाल रहता है। आधे दर्जन सवाल आप एनपीएल से भर के पूछ लेते हैं। अरे आप 4 एनपीएल से पूछ रहे हैं तो 4 50 ओवर के बारे में भी पूछिए। सेक्रेटरी है क्या, बहुत सीनियर पोस्ट पे, और सबसे बड़ी बात कि वो क्रिकेटर रह चुके हैं। बिल्कुल सर, उन्होंने कई क्रिकेट में ह्यूजली एक्सपीरियंस क्रिकेट रह चुके हैं। तो अगर उनसे आप सवाल नहीं करेंगे, फिर किनसे सवाल करेंगे? और सवाल की तरह हो, ये नहीं कि कुछ भी आप पूछ रहे हैं, सीधा सिंपल सवाल पूछिए, सर 50 ओवर क्रिकेट में हम क्या कर रहे हैं, हम उसको बेहतर करने के लिए क्या कर रहे हैं? क्योंकि ना सर कैलेंडर में हमें कुछ दिखता है, ना हमारे ईयरली कैलेंडर में आपने जो है उसमें कुछ दिखता है। अब मैं डोमेस्टिक की बात कर लेता हूं। देखिए यार, 50 ओवर क्रिकेट में इस बार भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। थोड़ा बहुत चिल्लाने तो सबको, उसके बाद एनपीएल तो आ ही जाएगा, वहां पर सब भर भर के स्टेडियम भर देंगे, व्यूअरशिप रिकॉर्ड तोड़ देगा, वगैरह वगैरह, वहां से सब कमा लेंगे, काम धंधा अपना होता रहेगा, और कुछ भी थोड़ा बहुत फेंकते रहेंगे और साल ऐसे निकल जाएगा। 50 ओवर क्रिकेट में आप सोचिए, डोमेस्टिक के नाम पर फिर वही पीएम कप एक है, और उसके बाद जेट ट्रॉफी एक है, 10 दिन का रेड बॉल टूर्नामेंट 10 दिन का रखा है। अब आप बताइए, उससे बड़ी है टी20 लीग, उससे बड़ी है, और रेड बॉल टूर्नामेंट 10 दिन का रखा। आप बताइए 10 दिन के रेड बॉल टूर्नामेंट में क्या सीख जाएंगे प्लेयर जो है, वो भी उसमें चौके छक्के मारते हैं। बिल्कुल जी, हमने तो देखा ही लास्ट ईयर। मुझे एक ऐसा इंसान बता दीजिए जो खुद को नेपाल के क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स कहते हैं, अपने आप कहीं शायद पैनलों में बैठते हो, उनसे पूछिए सर इस 10 बॉल के रेड बॉल क्रिकेट में 10 दिन के क्या सीखेगा प्लेयर? अरे नहीं सीख सकते, पूछिए कि क्या सीखेंगे इस 10 बॉल के रेड बॉल, 10 या 11 दिन के रेड बॉल टूर्नामेंट से? आखिर लड़कों को ये क्यों कराया जा रहा है?
ये सिर्फ और सिर्फ कैलेंडर को फिलअप कराने के लिए कि देखिए हम रेड बॉल खेलते हैं। इससे बेटर हो कि आप 50 ओवर का एक और टूर्नामेंट कराएं। जैसे कि हमने कहा भी था कि आप साल को 2 हिस्सों में बांटिए, एक हिस्से में एक 50 ओवर का टूर्नामेंट जो कम से कम 30 से 40 दिन जाए, और एक कंपेटिटिव टूर्नामेंट बनाकर, ये नहीं कि बस वही सेम प्रेडिक्टेबल चल रहा है और फिर नेक्स्ट 6 माह में, नेक्स्ट 6 मंथ में एक और आप 50 ओवर का कराएं। जरूरत क्या है आपको रेड बॉल कराने की, इतना क्या है, और रेड बॉल कराने की इतनी जरूरत ही क्या है, और करा रहे हैं तो थोड़ा उसको इज्जत भी दीजिए। 10-11 दिन में कौन सा रेड बॉल टूर्नामेंट हो जाता है, उससे क्या सीख जाएंगे। देखा हमने रेड बॉल टूर्नामेंट में सब छक्के लगा रहे हैं, बाउंड्रीज मार रहे हैं, एक दिन में 3-3 इनिंग हो रही है, एक दिन में 3 इनिंग खत्म हो जा रही है। और पिचेस का भी हाल बहुत बेदम था। जो जेट ट्रॉफी बहुत, क्योंकि वो T20 के लिए बनाई जाती जी है, हाँ। पिच 20 ओवरों के लिए बिल्कुल वो पिच तैयार होती है। अब आप कहाँ उसे लॉन्ग ड्यूरेशन में वो उस पिच को इस्तेमाल करेंगे कि 3-3 दिन चले जेट ट्रॉफी के लिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। वो टेस्ट की रेड बॉल की पिचेस बहुत डिफरेंट और बहुत अलग तरीके से बनाई जाती है बजाय इन T20 के एंटरटेनमेंट क्रिकेट के लिए। बिल्कुल, तो ह्यूज डिसअपॉइंट रहा कि 50 ओवर को लेकर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस बार भी वही है, पूरा साल भी ऐसे ही जाएगा। अभी शायद एक आध इंटरव्यू आ जाए, उसमें 2-4 लाइनें बोल दी जाएंगी, हम ये करेंगे वो करेंगे, और फैंस मान भी लेंगे, और फिर फैंस उसका इंतजार करेंगे, वो डेट चली जाएगी, फिर एनपीएल पास आ जाएगा, सब एनपीएल में पागल हो जाएंगे, वो सब चीजें भूल जाएंगे, फिर इंतजार करेंगे नया कैलेंडर आ गया, और नया कैलेंडर इस बार पक्का जरूर होगा। वहां पर एक अगले साल एक किसी फुल मेंबर से बायलैटरल सीरीज हो जाएगी, लोग फिर खुश हो जाएंगे, फिर 50 ओवर को भूल जाएंगे, फिर आईपीएल आ जाएगा, फिर लोग हो जाएंगे। यही साइकिल कंटिन्यूसली चलता रहेगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ओडीआई स्टेटस गया हुआ, ओडीआई स्टेटस शायद बच जाए, ये हम लगा कहेंगे। जब आप चैलेंजिंग टीमों के सामने जाते हैं, वो टीमें भी बहुत बेहतर हो रही है, वो टीमें भी बहुत बेहतर हो रही है। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन भी आप इतने सालों से ओडीआई स्टेटस टीम है, वो इतना 50 ओवर खेलते नहीं है, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। चैलेंज लीग में भी इतना कंपटीशन है नहीं, और बहुत वक्त बाद होता है, वक्त बाद होता है, 3-3, 6-6 महीने बाद, 4-4 महीने बाद चैलेंज लीग का कोई सीरीज होता है। शायद आप उनको हरा के ओडीआई स्टेटस बचा लें, लेकिन मैं फिर से वही कहूंगा, और दिल क्रिकेट लगातार वही कहेगा, ओडीआई स्टेटस बचा लेना कोई अचीवमेंट नहीं, कभी भी नहीं। वो सर्वाइवल है। आप सर्वाइव कर गए, आप वर्ल्ड कप क्वालिफायर में फुल मेंबर को हराएंगे, आप ओडीआई वर्ल्ड कप क्वालिफाई करेंगे, वर्ल्ड कप ओडीआई में फुल मेंबर्स को हराना शुरू करेंगे, उसे अचीवमेंट के तौर पर गिना जाएगा, बल्कि इसे नहीं कि आपने ओडीआई स्टेटस बचा लिया। तो कितने सालों सर्वाइव कर रहे हैं, यस, इतने सालों से ओडीआई वगैरह खेल रही है, तो ये अचीवमेंट बिल्कुल सही कहा आपने। अचीवमेंट कुछ और हो जाती है। 6 साल हो गया है ना ऑलरेडी ओडीआई। आप अभी तक आपका मोटो वही है, ओडीआई स्टेटस बच जाए, बच जाए, बच जाए, बस वही। उसको लेकर तैयारी हमें नहीं दिख रही, चाहे बोर्ड की तरफ से हो या 50 ओवर में इतने बल्लेबाजी खराब है, इतनी परफॉर्मेंस खराब होती है। अंडर 19 लेवल पे भी बल्लेबाजी, अंडर 19 के भी 1-2 टूर्नामेंट है, बस खत्म। देखिए कॉल्ड आउट। दरअसल क्या होता है कि इसके पीछे लोग भी बहुत बड़ी वजह है, और फैंस तो है ही, बहुत बड़ी वजह है। ऑर्गेनाइजेशन वगैरह को जब दिखता है कि रेवेन्यू आ रहा है, हम कमा रहे हैं, कुछ आ रहा है, और फर्क नहीं पड़ रहा लोगों को, फैंस को क्रिकेट फैंस को, कि क्रिकेट का क्या हाल है क्या नहीं है। T20 लीगे बस हर स्टेट में, हर प्रोविंस में आ जाए तो हमारा धंधा चल जाएगा। ये आजकल बहुत चल, क्योंकि अभी मैंने देखा कोशी प्राइड लीग, अभी कोई लीग शुरू हुई है, वहां पर भी मिस्टर पारस खलका पहुंच गए थे और उस प्रीमियर को हटाकर प्राइड नाम देने को कहा। तो लीग 50 ओवर को फैलाना प्रोविंस टू प्रोविंस ये काम नहीं है, लीग को फैलाना ये काम। ये जब अंदर तक पूरा एक कहते हैं ना कि ग्रास रूट तक 50 ओवर का क्रेज नहीं जा रहा, वहां पर T20 का क्रेज जा रहा है। जैसे कि वेस्ट इंडीज में भी ये हमें बहुत दिखता है, त्रिनाद, जमैका वगैरह में, अलग अलग जगह में, वहां पर भी यही वेस्ट इंडीज का हाल है। आपको किसी लोगों से छुपा नहीं, मजाक है, मजाक बन गई वेस्ट इंडीज टीम, जिससे लोग थर-थर करके कांपते थे, आज मजाक उड़ाते हैं। वेस्ट इंडीज से सीरीज होती है तो कहते हैं अरे तो सीरीज बेकार है। इंडिया ए साइड फुल मेंबर है, इसीलिए उनका स्टेटस कभी जाएगा नहीं, इसीलिए बस आप एश्योर्ड को फुल मेंबर से कंपेयर मत करिए। यहाँ पर दर्जनों भर की चीजें दिक्कतें परेशानी तलवार लटक रही होती है, इनसे छीन कर तो वहां पर लाइफस्टाइल जी जा रही है फुल मेंबरों में। वरना अगर रेवेन्यू अगर सब में बटेगा तो एसोसिएट को कितना मिलेगा, लेकिन एसोसिएट से 90 देशों से छीन कर 12 देशों को ही दिया जा रहा है, जो भी अभी दिया जाता है। तो थोड़ा सोचने वाली बात है कि 50 ओवर को हम प्रोविंस में ना फैलाकर हम क्या करें, जब डोमेस्टिक में ही हम 50 ओवर लेकर नहीं आ रहे हैं, पब्लिक की सीरियसनेस उसमें नहीं है। अभी एनपीएल आएगा, जोश पूरा उल्लास के साथ चिल्लाएंगे, ये प्लेयर आए वो प्लेयर आए, लेकिन सालाना क्रिकेट में क्या हो रहा है उसके लिए चिल्लाना नहीं होता। उसके लिए मिस्टर पारस से सवाल करना या मिस्टर चतुर से सवाल करना वो फैंस से नहीं होता, जर्नलिस्टों से नहीं होता। वो चुप्पी साध कर एनपीएल कब होगा, एनपीएल की डेट, ये प्लेयर कब आएंगे, वो प्लेयर कब आएंगे, ओ आप कोई बड़े प्लेयर लेकर आओ, ये लेकर आओ, वो
वो लेकर आओ, लेकिन इतनी सीरियस क्वेश्चनरी 50 ओवर क्रिकेट को लेकर नहीं होता। आप एनपीएल कराइए, एमपीएल में कोई आप कराइए, लीग्स वगैरह नहीं देखते हैं, सारी लीग्स हमारी फालतू है, चाहे वो एनपीएल को लाओ, लेकिन आप कराइए। लेकिन बाकी 11 महीने जिसकी आवाज उठाइए कि वो आप कहेंगे वो डंकी की चोट पर सीना ठोक कर कह सके कि देखिए बाकी 11 महीने हमने कितना 50 ओवर क्रिकेट को सीरियस लिया है। ये हमें जरूरी है क्योंकि हमें रेवेन्यू कमाना, ठीक है, लेकिन वो रेवेन्यू आप 11 महीने डोमेस्टिक या अच्छे 50 ओवर में इन्वेस्ट करते। अब मैं देखिए, अगर आप एज अ रिपोर्टर एक सवाल पूछे कि अगर आप कैंप प्रेसिडेंट से या सेक्रेटरी से सवाल पूछे कि सर 50 ओवर में हम देखते हैं हमारे प्लेयर्स बहुत वीक है, बल्लेबाज बहुत वीक है, बॉलर्स भी ओकेशनली कभी कभार, फिर भी बॉलर को मैं छोड़ू, बल्लेबाजी जो है तो बहुत बड़ा सरदर्द होता है। हमें कोच तो हम चेंज कर रहे हैं, लेकिन हमें 50 ओवर क्रिकेट में हम अच्छे बल्लेबाज अभी तक प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन है और क्या है, इसके लिए क्या कर रहा है? अब आप सोचिए इसमें वो क्या जवाब देंगे? कोई जवाब है इस चीज का? अब जवाब वो जो देंगे, यहां से कोई काउंटर अटैक नहीं जाएगा। जर्नलिस्ट सीधा अगला सवाल होगा, एनपीएल सर इस बार कैसा होगा? एनपीएल में कौन आएंगे, अम्बेसडर कौन बनेंगे? तो ये सोचने वाली बात है। तो ये थोड़ा सा इसलिए फैंस को भी पूरा इसका ब्लेम जाता है, सिर्फ क्रिकेट बोर्ड को। शोर एक ही जगह दिखता है, शोर एक ही जगह दिखता है कि ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है ना, उनपे ज्यादा नजर जाती है, लेकिन फैंस का बहुत दोष है कि फैंस का भी दोष है, क्लियर कट है। जिस तरह से आप बाकी चीजों की डिमांड करते हैं, स्ट्रॉन्ग 50 ओवर क्रिकेट को लेकर भी उतने सीरियस हो, उतने क्वेश्चन पूछे, उतना ज्यादा अवेयरनेस फैलाएं, बात करें उसके बारे में, ये आपको देखने को नहीं मिलता है। खैर चलिए, और बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बस यही था कि बहुत अफसोस हुआ कि 50 ओवर क्रिकेट को लेकर अभी भी कोई ध्यान नहीं है बिल्कुल सही का, चाहे वो डोमेस्टिक में हो। 10 ओवर का रेड बॉल टूर्नामेंट, क्वेश्चन पूछिएगा आप में से कई लोग शायद अकेडमी वगैरह जाते होंगे, वहाँ के कोच होंगे, उन कोचों से आप पूछिए, सर 10 दिन का साल में रेड बॉल टूर्नामेंट कराया जाएगा, क्या कितना फायदा होगा इससे? वो भी ऐसे पिचों पे जहां एक दिन में 3-3 इनिंग हो जाती है और प्लेयर छक्के मारते हैं और कोच किसी ने 25 बॉल में 50 मारकर आया, तो वहां पे जो कोच है वो ताली मार रहे हैं बैठ के इनिंग में, जब वो रिटर्न आउट होकर आ रहे हैं। बताइए, रेड बॉल टूर्नामेंट में 25 बॉल में 50 मारकर आ रहे हैं और टीम 100-150 बॉल आउट हो गई है, कोच वहां तालियां शाबाशी दे रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत अफसोस के साथ हम खत्म कर रहे हैं। जागने की जरूरत है तीनों को, क्रिकेट बोर्ड को भी, जो स्पोर्ट्स मीडिया है उनको भी। सही सवाल आप पूछे, आप एनपीएल करा रहे हैं, लेकिन 11 महीने फुल में 50 ओवर क्रिकेट के लिए क्या? और सबसे बड़ा, जबकि हम पहले नंबर पर रखेंगे क्रिकेट फैंस, जो कि 2 दिन में भूल जाते हैं और एक चीज को तो पकड़ के दुनिया भर की बातें करते हैं, लेकिन अभी के लिए मजाक उड़ा देंगे, 2 दिन बाद सब भूल जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना।